मौलाना साहब, कल जिस बात का डर था, देखिए आज वो सामने आ गया है। मौलाना साहब, ये जो बच्चे हैं ये जज्बाती हैं। ये गए, इन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, नमाज अदा की, दुआएं मांगी। हो सकता है इसमें से कितने होंगे जिन्होंने वतन की बेहतरी के लिए दुआएं मांगी होंगी, और आखिर में हुआ क्या? ये जेल में बंद होंगे, इनके खिलाफ केसेस होंगे, और वो शख्स जिसने भड़काया है उसका कोई अता होगा ना पता होगा। देखिए रूबिका जी, इस देश में युवाओं को, नासमझों को गलत इस्तेमाल करने का एक रिवाज सा चल पड़ा है, और हर सियासी पार्टी, हर मजहबी रहनुमा उनको इस्तेमाल कर रहा है। ये बात जो आपने कही कि भाई उसका अता पता नहीं, अता पता तो है उसका, क्यों अता पता नहीं है? भाई जिसने इनको भड़काया है, जिसने इनको इस रास्ते पे लाया है, वो तो उसका तो अता पता है। सरकार को चाहिए अरेस्ट करें। युवाओं पर लाठी चार्ज करने के बजाय, युवाओं को जेल में डालने के बजाय, जिन्होंने इनको भड़काया है, जिन्होंने इनसे ये काम कराया, उसको जेल में डालें। नहीं, पर मौलाना साहब ये बताइए कि ये सामने ये अता पता वाला कौन शख्स है, कौन है जो ये खेल कर रहा है? आप बताइए ना। आपको नहीं पता रूबिका? आपको नहीं पता ये किसने कराया जुमे में? नहीं, मैं तो सुनिए ना अभी मौलाना तो साहब, बुला रही थी उसको, अभी तो गूंज में बुला रही थी आपको। परेशानी ये है ना कि रूबिका लियाकत कहेगी ना तो हम कौमी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो वैसे भी शक की निगाह से देखने की आदत हो गई है। मुझे आप बताइए ना, आप बताइए, आप देख रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताइए कौन था। आपने अभी मेरे सामने गूंज में उनको आमंत्रित किया है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने, मेरा सामना करो। आपने अभी बोला है, और उनकी बाइट भी चल रही थी उस वक्त में, जिस वक्त आप उनको बुला रही थी। तौकीर रजा साहब को कौन नहीं जानता? उनको बुलाना चाहिए, उनको शासन प्रशासन के सामने आना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि देखिए, किसी को भी, जैसे आपने बोला, प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और दूसरे किसी पर आक्षेप लगाना। रशीद साहब, मौलाना साहब, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। मैं दर्शकों से चाहती हूँ कि आप जरा बहुत गौर से इस बात को सुनिएगा जो दीपक बिष्ट बता रहे हैं। वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और क्रेडिबिलिटी के साथ आपको एक एक बात बताएंगे। दीपक, प्लीज गूंज के व्यूअर्स को, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को पहले बताइए हुआ क्या। जुमे की नमाज थी, गए सारे लोग, जुमे की नमाज अदा की, फिर क्या हुआ? देखिए रूबिका, मैं आपको बता दूं कि 3:30 बजे तक जुम्मे की नमाज जहां पर जिस मस्जिद में होनी थी सब कंप्लीट हो गई थी। यहां पर भी मस्जिद में नमाज हो गई थी। उसके बाद ठीक इसी जगह पर कुछ युवा यहां पर पहुंचे और उनके हाथ में आई लव मोहब्बत के पोस्टर लगे थे। पुलिस दोनों तरफ थी, यहाँ पर दोनों तरफ पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन काफ़ी दूरी पर थी, क्योंकि यहाँ पर जब भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस यहाँ पर पहुँची। पुलिस ने कहा कि आप यहाँ पर प्रदर्शन आप मत करिए, काफ़ी देर हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ से हट जाइए। लेकिन अचानक भीड़ में ऐसा क्या हुआ, भीड़ से कोई ऐसा निकला, कोई पत्थर मारा गया पुलिस को या धक्का दिया गया, तो बेकाबू करी भीड़ ने अचानक पुलिस पर धक्का मुक्की शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस को खदेड़ना पड़ा था कि वो यहाँ से भागे, जिसका वीडियो भी सामने आया। लेकिन उसके बाद इस पूरी सड़क पर आगे तक ईंट पत्थर रोड़े ये दिखाई देने लगे थे। तो ये पत्थर अचानक कहाँ से आ गए थे? पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हुई। एक यहाँ पर दुकान थी वो तोड़ दी गई। वो दुकान किस लिए तोड़ी गई? उस दुकान के जब दुकानदार आबिद से, डॉक्टर आबिद है, उनसे हमने पूछताछ करी तो उनका रूबिका एक बिल्कुल ऐसा जवाब था, सटीक जवाब था। उनको ये कहना था कि जो भीड़ थी, जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे लोग, उस भीड़ में कोई ऐसा शख्स था जो अपना काम कर गया और उसने चाहे पुलिस पार्टी पर पत्थर फेंका या जो भी किया, लेकिन वो अपना काम कर गया। जिस मकसद से वो यहाँ पर आया था उसने उपद्रव किया और उसके बाद चला गया। लेकिन वो लोग कौन थे इसके बारे में पुलिस फिलहाल आगे पता करेगी। लेकिन डॉक्टर आबिद की बात बहुत सटीक थी, क्योंकि यहाँ सुबह से हम लगातार देख रहे हैं पुलिस बल चारों तरफ था, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा था। सभी मस्जिदों में शांतिपूर्वक मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, लोग नमाजी आ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन, खबरें ये भी आ रही है कि तौकीर रजा ने एक प्रोटेस्ट बुलाया था, कहा था हम ज्ञापन सौंपेंगे।
बिल्कुल, तौकीर रजा ने आज प्रोटेस्ट किया था कॉल और ये कहा था कि 2:30 बजे वो इसी जगह पर मिलेंगे और इसीलिए जो भीड़ में कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की थी उनका भी यही कहना था कि तौकीर रजा के बुलावे पर वो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन तौकीर रजा तो आज सुबह से दिखाई नहीं दिए क्योंकि पुलिस को भी नज़र नहीं आया। क्या वो कहीं पर उनको रोक दिया गया था क्योंकि उनके प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन प्रदर्शन जो यहाँ पर चल रहा था वो तौकीर रजा के कहने पर ही यहाँ पर लोग आए थे। उन लोगों ने हमसे खुद ये कहा कि वो तौकीर रजा के बुलावे पर आए थे, लेकिन तौकीर रजा यहाँ पर नहीं मिले। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर उस बिना परमिशन के प्रदर्शन को उग्र किया था, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ से पुलिस ने उनको खदेड़ना शुरू किया क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ अराजक तत्व इसके आड़ में कुछ ऐसा कर जाते, उससे पहले ही पुलिस उन्हें यहाँ से हटाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उस प्रदर्शन को, कुछ लोगों ने जो उपद्रवी उस भीड़ में घुसे थे, उन्होंने उसको हिंसक रूप देना चाहा था और इसीलिए पत्थरबाजी और पुलिस पर धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद यहाँ से सभी को खदेड़ा गया था। लेकिन बेहतर दिखाई दे रही है, सब तितर बितर हो गए हैं। क्या आपके पास डिटेल है? किसी को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, क्या पुलिस के जवान भी जख्मी हुए हैं, क्या बता देंगे आप जल्दी से? देखिए बिल्कुल रूबिका, कई लोग यहाँ पर जख्मी जरूर हुए हैं क्योंकि किसी को लाठी लगी है तो किसी को चोटिल पुलिसकर्मी भी होंगे क्योंकि ईंट पत्थर यहाँ पर फेंके गए थे उन लोगों को, और उसके अलावा कुछ लोग डिटेन किए गए हैं, ऐसे सूत्र यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। साथ ही एक बड़ी बात और बता दूँ कि तौकीर रजा पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि तौकीर रजा ने यहाँ पर युवाओं को बुलाया था, यहाँ लोगों को बुलाया था कि आई लव मोहब्बत के नाम पर वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे, प्रदर्शन करेंगे, और इसीलिए अब उनकी आड़ में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ जिसकी परमिशन नहीं थी और इसलिए पुलिस यहाँ पर तौकीर रजा पर कार्रवाई ये कर सकती है, उनके खिलाफ भी मामला यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। लेकिन कब होगा ये देखना होगा। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ पर लगाए गए हैं वहाँ की मॉनिटरिंग कर रही है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके पुलिस सूत्रों से जो बातचीत हो रही है उसमें ये बड़ी खबर है कि तौकीर रजा पर अब कार्रवाई कर सकती है पुलिस। बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये जो प्रदर्शन था यहाँ पर जितने युवा यहाँ पर लोग जो खड़े हुए थे वो सिर्फ तौकीर रजा के बुलावे पर आए थे। तौकीर रजा का एक वीडियो भी सुबह हमने प्ले किया था, वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपना ऐलान अभी खत्म नहीं किया, मेरा ऐलान वही है कि मैं यहाँ पर प्रदर्शन करूँगा। हाँ, एक चीज़ जरूर थी कि तौकीर रजा ने ये वीडियो में जरूर कहा था कि वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, एक ज्ञापन राष्ट्रपति को देना चाहते हैं, लेकिन जो ये भीड़ आई थी इनको कुछ नहीं पता था कि इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर प्रदर्शन क्या करना है। बस सिर्फ हाथ में आई लव मोहब्बत के पोस्टर्स लेकर वो चल रहे थे, लेकिन अचानक भीड़ उगरी हुई। भीड़ में से क्या किसी ने पत्थर पुलिस पर फेंका, धक्का मुक्की की, इसको फुटेज जो आसपास कुछ सीसीटीवी फुटेज है उस पर चेक किया जाएगा। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी और आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हालांकि हालात अभी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अब बाकी जो मेरे मेहमान हैं, सुन लिया, तौकीर रजा बुलाते हैं और उसके बाद फराज किदवई साहब ना अते ना पते कहां पर है तौकीर रजा कोई नहीं जानता है, लेकिन लाठीचार्ज होता है, पथराव होता है, हंगामे की स्थिति बनकर आ जाती है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? रूबिका जी, जिम्मेदारी तो इस प्रदेश में अगर कुछ भी होता है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। मैं रूबिका जी कोशिश ये करता हूं हर डिबेट में कि थोड़ा सा ह्यूमर लाऊं, मगर ये इतना टॉपिक सीरियस है कि यहाँ पर ह्यूमर की जरूरत नहीं है। नहीं, कोशिश भी लेकिन मत कीजिएगा। सागर खयामी साहब का एक शेर आपकी डिक्शनरी से ह्यूमर हटा दूंगी सर, मत कीजिएगा। ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है फराज भाई, डोंट डू दैट। नहीं देखिए, अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना पहले ही मैडम, उसमें आप इतना क्यों वो हो रही हैं? मैं लेकिन एक शेर जरूर सुनाऊंगा। आपके चेहरे पर मुस्कान है, मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है फराज भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। ये जो लड़के अभी गफलत में सड़कों पर निकल आए हैं आई लव मोहम्मद के नाम पर, ये जिस तरीके से भिड़ गए हैं, इनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी सर। क्या आप समझ रहे हैं? आप लोगों को तो यहाँ बोलने का मौका मिल जाएगा, इनका क्या होगा? बोलने का मौका आप दे ही कहाँ रही हैं?